हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर सेट ए। होप आपकी तैयारी एनपीपीएससी की अच्छी चल रही होगी। ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एनपीपीएससी जो 2000 आपका 24 का प्रीलिम्स होने वाला है इसके लिए आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो आप अगर चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने साथ वालों के साथ इसको शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो इसमें आपका सॉइल प्रिपरेशन, इरिगेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग पहला ऑप्शन है। सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग दूसरा ऑप्शन है। इसके बाद है सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन और सॉइल प्रिपरेशन थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है सॉइल प्रिपरेशन, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और सोइंग। तो यदि हम इसका आंसर देखें तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, दैट इज सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन में यदि कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको हिंदी में यदि पढ़ें तो आपको आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, इसके बाद बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो ये हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस बैठता है। अगला आपका क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलाइट्स, है ना। तो ये किसने डिक्लेयर किया, ये न्यूज में था। ये इसका आंसर है ए, यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, है ना। तो नेशनल हॉटस्पॉट के अंदर कौन सा नहीं आता। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट रीड करना कि इनमें से कौन से इंक्लूडेड नहीं है। तो हिमालयस जो है वो है इंक्लूडेड है ना। इसके अलावा आप यदि बात करें सुंदरलैंड का तो ये भी इंक्लूडेड है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये भी इंक्लूडेड है। तो जो नारो हिल्स हैं ये हमारे हॉटस्पॉट्स जो इंडिया के हैं उसमें एक्सेप्टेड नहीं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सन। तो सन, हालांकि सारे ही जो मिशन है वो स्टडी के लिए हैं सन के, मगर इनने एक वर्ड यूज कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, मतलब डिटेल में स्टडी करने के लिए सन की। तो यदि आप डिटेल में स्टडी करने के लिए सन की बात करें तो ए जो आदित्य L1 है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है न्यूट्रिशन प्रोग्राम की, है ना। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर कौन सा नहीं आता। तो इसमें आपके जो एनपीपीएससी ने आंसर की दी थी इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। इसका मतलब है जिसने भी बी या सी आंसर में लगाया होगा उसका आंसर करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक तरीके से जो मेरीन इकोसिस्टम होता है, जो समुद्र का इकोसिस्टम होता है, इसको आप कह सकते हैं क्या, स्टेबल इकोसिस्टम। अगला जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है इनमें से। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स। तो जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक जिसको आप कहते हैं, ये पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें, है ना, तो कीटनाशक आप इसको कहते हैं। बाकी सब क्या है, एक तरीके से डिग्रेडेबल हो जाता है, मगर ये नहीं है डिग्रेडेबल। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन एज इट पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग। तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है आपको, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलोकास्ट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑस्टियोलोकास्ट किससे मतलब एक तरीके से एसोसिएटेड है। तो इसमें आपको जो एनडीबीएससी ने आंसर की दी है, आंसर की में आपको ए बोन फॉर्मेशन भी ऑप्शन में आंसर में दिया हुआ है, और सी जो ऑप्शन है बोन फ्रैक्चर, मतलब ए, मतलब इसका है कि बोन से रिलेटेड जो भी है वो चीज आपकी क्या होगी, ऑस्टियोक्लास्ट में आ जाएगी। अगला है ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर जो वर्ड है वो जनरली यूज होता है, जनरली जो यूज होता है वो एक तो एयर के लिए भी यूज होता है, और दूसरा वहीं पे यदि हम बात करें ग्रीन मफलर की तो वो आपके लिए एक तरीके से नॉइस के लिए भी यूज होता है। तो सिंपल है, आप जब एक तरीके से नॉइस रिडक्शन के लिए किसी तरीके का प्लांटेशन या किसी तरीके का एक मेजर यूज करते हैं उसको आप ग्रीन मफलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश शो द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर द रिपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, अलीराज। हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 को, है ना, तो मध्य प्रदेश में किस तरीके का असेसमेंट
तो 12th वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज अंडर अचीवर्स, मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज टॉप अचीवर्स। अगला जो ऑप्शन है आपका ये है मध्य प्रदेश वॉज नॉट रेटेड असेसमेंट और मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज अचीवर्स। तो जो आंसर है आपका वो क्या है, मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज अचीवर्स। अगला जो क्वेश्चन है 13, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डेसिमल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, है ना। तो ये आपको जो सेंसस दिया होगा 2011 का सेंसस में आपको अरेंज करके दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, सबसे पहला अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तात्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। तो ये काफी न्यूज में भी थी और एमपी गवर्नमेंट की एक सक्सेसफुल स्कीम है जिसका जिसमें सरकार क्या करना चाहती है, लो कॉस्ट इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल जो न्यू इंडस्ट्रियल और बीपीएल कैटेगरी के जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, क्योंकि तात्या मामा जो स्कीम ही है वो एक तरीके से ट्राइबल जो पीपल्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके लिए क्या करी, लॉन्च करी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, विच सिटीज मध्य प्रदेश हैज क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो है वो कौन सी सिटी है, ग्वालियर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 16, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ हाई कोर्ट जज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन पॉलिटी से, इसकी एज जो है वो है 62 ईयर्स। अगला जो क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द म्युनिसिपल लॉ, है ना, अपडेटेड। तो म्युनिसिपल लॉ जो अपडेट होते हैं वो म्युनिसिपल लॉज जो आते हैं वो काय के अंदर आते हैं, 74 जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर। अगला जो है, हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है, इसमें आपका लॉर्ड रिपन जो है वो उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इन द स्टेट। तो यदि स्टेट की बात करें तो मनी बिल है या नहीं है, तो ये पूरी तरीके से किसके अधीन में आता है, ये स्पीकर ऑफ विधानसभा के अधीन में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट इन मध्य प्रदेश से पंडित कुंजीलाल दुबे इनका आंसर। कई क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आते हैं, यदि आप एमपीपीएससी फर्स्ट इन एमपी फर्स्ट इन इंडिया भी पढ़ते हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यदि हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 320 से स्टार्ट होते हैं, और यदि इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस आते हैं इनका आर्टिकल 322 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये आपका, है ना। तो 1 जनवरी 2015 इसका आंसर आपका हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही आपका 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो इसका आंसर है डॉक्टर सी रंगराजन। अगला जो क्वेश्चन है, फूड प्रिवेंशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो ये आसान क्वेश्चन है, फूड से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी या कमीशन क्रिएट होते हैं जनरली वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर क्रिएट होते हैं। अगला है, द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर स्पेसिफाइड इन। तो फंक्शंस पूछ रहा है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, तो ये सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कौन सा जो राइट है वो आता नहीं। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये क्वेश्चन जो एमपीपीएससी था उसने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हट गया था, डिलीट हो गया था, तो इसके आपके मार्क्स काउंट नहीं होते। अगला है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अदर देन द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 3, सी ऑप्शन 3 मेंबर्स, है ना, सी ऑप्शन 3 मेंबर्स। अगला है, द कॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसको हम बोलते हैं, होल्ड ऑफिस फॉर हिज मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो मैक्सिमम जो इनका पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 ईयर्स का, ठीक है। अगला है, एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। एनडीजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी इन जुलाई 2000 में उन्होंने कमिटी बनाई टू रिव्यू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो काफी न्यूज में भी था, है ना। तो ये आपका जो आंसर होगा इसका डी, है ना, दिल्ली। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव।
कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शंस जब ऑल ऑफ द अबव रहता है तो जनरली उसका ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अवार्ड से आपको हर साल क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनके लिए आपको अच्छे से याद करके जाना है ना। तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समर्थ कमल डी। ठीक है। अगला जो है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो पद्म विभूषण साइंस और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया था सी श्रीनिवास वरदन को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच नहीं है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपको याद करके चलना है या एक तरीके से अपने माइंड में रखना है इसको। तो इसका आंसर जो है नॉट करेक्टली मैच में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस जो कि मुंबई में नहीं। अगला आपका है क्वेश्चन 36 इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच विद विच कंट्री इन विच ईयर, है ना, विद विच कंट्री इन विच ईयर। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल, तो क्रिकेट से जनरली हर साल वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है एमपीपीएससी, और ये जनरली जो पूछता है वो स्टार्टिंग से जब भारत ने प्ले करना स्टार्ट किया, वर्ल्ड कप कब हुआ था, टेस्ट मैच कब हुआ था, इन सबसे रिलेटेड आता है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड 1974। अगला जो आपका क्वेश्चन है फ्रॉम विच ईयर डिड द सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे बिगिन। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हाल ही में 2015 में 2014 में गवर्नमेंट बनी और 15 में सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस किया 21 जून से। अगला इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडिया से, जिसका आंसर है बी मंजू। अगला जो क्वेश्चन है फर्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज नोन एज स्टील मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। स्टील मैन ऑफ इंडिया किनको जाना जाता है, तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेद जे ईरानी। अगला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 वाज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंट्री। तो ये भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, बैंकिंग अवेयरनेस। तो 40 का जो ऑप्शन है ये है डी इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल मतलब कि जहाँ पे ऑनलाइन वगैरह जैसे आपके टेंडर्स वगैरह होते हैं या फिर सारी चीजें होती हैं उनको देखा जाता है। एक तरीके से हम बात करें तो लगभग ये सारे ही आपके जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो हैं, मगर ये जो एमपी ऑनलाइन है ये इसका आंसर नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सी एमपी ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन। तो बड़ा ही कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये आपका। हर साल आपके कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चंस इजी आते हैं जो कि आप आराम से बना सकते हैं। तो 42 का जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा डी एस एल। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का एडवांटेज आपको बताना है। तो एडवांटेज क्या हो सकता है, सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिटेड रीच एडवांटेज नहीं हो सकता है ना, इनेबिलिटी टू पर्सनलाइज ये भी नहीं, हायर ऑपरेशन कॉस्ट ये भी नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, है ना, कि एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व ट्रैकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये जो आपका 44th क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या है, ए फिशिंग अटैक, एक तरीके का अटैक जो कि कंप्यूटर या सिस्टम्स में करा जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी। अब फायरवॉल का काम क्या है आपका, तो फायरवॉल का काम है क्या, ब्लॉक करना अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। अगला फ्लिपकार्ट अलीबाबा अमेजोन। तो ये बड़ा ही आसानी क्वेश्चन था। इसको आप कहेंगे क्या कि B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर्स और B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो ये एक तरीके से जो एमपीपीएससी ने आंसर की दी है उसमें सी और डी दोनों ही ऑप्शन इसमें मार्क करें। अगला जो क्वेश्चन है आपका डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेटेड द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज। तो सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब कोई अगर आपको सिंबल या फिर किसी तरीके का मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तो आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेटेड करते हो, डिकोडिंग करके। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं। तो इंटरनेट आपको पता है, मोजिला आपको पता है, गूगल भी आपको पता है, याहू एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है चैट जीपीटी, हाल ही में न्यूज में भी था, ये काफी आर्टिफिशियल एआई के कारण है ना। तो इसका जो आंसर है लिखा ही हुआ है ओपन एआई, ठीक है ना, इसका गूगल से रिलेशन है ना एप्पल ना माइक्रोसॉफ्ट से। अगला जो क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनमें कौन सी चिप यूज होती है, क्या सिस्टम यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपीपीएससी हर साल कंप्यूटर से इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ट्रांजिस्टर्स। अगला जो क्वेश्चन है वेयर इज टाटी पाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। टाटी पाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर लोकेटेड है, टाटी पाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नियर टू गाजा स्ट्रिप। तो आपको जो इंटरनेशनल मैप है, मैप के साथ ही साथ अलग अलग जो सीज है उनकी लोकेशन, साथ ही साथ जो चीज न्यूज में थी, जैसे गाजा स्ट्रिप न्यूज में थी, तो उससे रिलेटेड जो भी लोकेशन है, आसपास की लोकेलिटी है, कोई बड़ा समुद्र या सी पड़ता है आपका, ओशियन पड़ता है, ये सारे आपको ध्यान में रखने। तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, मेडिटेरेनियन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में भी आपको कई क्वेश्चन इतने इजी आ जाते हैं कि आप बड़े इजीली उसको बना सकते हैं। जैसे यदि किसी को भी पता होगा जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में है, थर्ड का यदि आपका ऑप्शन डी होता है, तो थर्ड के ऑप्शन में डी में आपका दो चीजें आराम से एलिमिनेट हो जा रही हैं, आप देख रहे हैं। तो दो चीजें आपकी क्या हो जा रही है एलिमिनेट, ये एलिमिनेट हो गया आपका, और एक आपका ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब यदि आप बात करें तो देखते हैं यहाँ पे हम कि बैलाडेला जो माइन है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है ना, बॉक्साइट की। तो बैलाडेला जो माइन है वो छत्तीसगढ़ में है, और जो आपकी है तो सी और डी, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बी में क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन में, तो बी आपका ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं, बेलाडेला, है ना। तो बेलाडेला आ गई छत्तीसगढ़ में, केंदुझार आ गई उड़ीसा में, बालाघाट आ गई मध्य प्रदेश में, और कुद्रेमुख आ गई कहाँ पे, कर्नाटक में। अगला जो आपका क्वेश्चन है ना, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर डायस्ट्रोपिज्म, है ना। डायस्ट्रोपिज्म के अंदर कौन सी चीज नहीं आती। तो यदि आप बात करें डायस्ट्रोपिज्म की, तो इसमें जनरली जो अर्थ की, जो लैंड की एक तरीके से टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, उनसे रिलेटेड बात कहते हैं या करते हैं। तो एक तरीके से अर्थ को है कि ओरोजेनिक जो है या प्लेट टेक्टोनिक, ये सब इनसे रिलेटेड है। जो हेट्रोजेनिक है ये आंसर में आपका नहीं आएगा। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोवेस्ट लिटरेसी। ये भी आपका सेंसस से अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको सेंसस में जो भी इंडिया का सेंसस है, जो भी मध्य प्रदेश का सेंसस है, इनमें हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन, है ना, फीमेल जेंडर रेशियो वगैरह, जैसे आपका, है ना, तो ये सब सेक्स रेशियो वगैरह के हिसाब से हर चीज को आपको अच्छे से देख के चलना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा केरला, है ना, फिर आ गया मिजोरम, फिर आ गया गोवा, और फिर आ गया त्रिपुरा। तो केरला देखते हैं आप सब में ही पहला है, मिजोरम दूसरा है, और त्रिपुरा सबसे लास्ट में है। इस कारण से आप देखिए आखिरी तक में इन दोनों में फर्स्ट और डी में कंफ्यूजन होगा। जिसको पता होगा त्रिपुरा लास्ट है, गोवा पहले है त्रिपुरा से, तो इजिली डी ऑप्शन लगा लें। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर। तो ऑल चेंजेस फॉर क्लाइमेट एंड वेदर के लिए कौन सी लेयर है, तो कौन सी लेयर है, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम त्र्यंबक हिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको रिवर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रिवर्स के जो ओरिजिन्स हैं, ओरिजिन्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, और कहाँ से वो, कहाँ जाके वो मिलती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यदि बच्चों ने पढ़ा होगा कि कहाँ से नासिक से त्र्यंबक जो हिल है, वहां से नासिक डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है डी, वेतरना रिवर, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिवर नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स और उनकी लोकेशन। तो सिमलीपाल यदि आपको पता है तो उड़ीसा में है, मानस यदि आपको पता है तो आसाम में। तो सेकंड का यदि डी है और थर्ड का यदि ए है, तो सेकंड का डी और थर्ड का ए, तो डी ए है ना। तो ये एक ही ऑप्शन बचता है आपका ए। तो यहाँ आप इजिली इसको मार्क कर सकते हैं। 58 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन। तो अंडरग्राउंड हीट टैप करने का सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो कहाँ किया गया, तो वो किया गया यूएसए में, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि बोइस इडाहो यूएसए। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन, है ना। मोलासिस बेसिन ये आपका एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन है डायरेक्ट 60 का। तो ये है आपका आंसर सी, मिजोरम, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इन विच सेशन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपका, है ना, आपने सुना भी होगा। सूरत स्प्लिट जो थी, है ना, सूरत स्प्लिट 1906, है ना, जहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या हुए थे, अलग अलग। इन द ईयर 1948 विच स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द मर्जर ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जब बुंदेलखंड और बघेलखंड मिला तो एक विंध्य प्रदेश जो था वो बना, है ना। तो हम अगर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें तो मालवा जो हमारा गुजरात से लगा हुआ पार्ट है वो है महाराष्ट्र गुजरात से। बघेलखंड की यदि बात करें तो ऊपर वाला जो यूपी बिहार से लगा हुआ पार्ट है। मालवा, है ना, विंध्य प्रदेश, ये विंध्य प्रदेश जो आपका इस साइड का विंध्याचल जो पर्वत वाला पार्ट है, इसको आप विंध्य प्रदेश
कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज वर मर्ज्ड इन सौराष्ट्र संघ ऑन 15 फरवरी 1948, तो इसका आंसर आपका 222। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पॉइंट द वर्ड पाकिस्तान, बड़ा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली थे जिनने सबसे पहली बार पाकिस्तान वर्ड का यूज किया था। अगला जो क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ कांग्रेस, तो डिमांड नहीं थी कांग्रेस की, है ना। तो अब इसमें अगर आप रीड करें तो 65 में टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, है ना। तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन काउंसिल, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड, तो यहाँ पे जो यूनिफिकेशन था, है ना, ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये क्या नहीं थी, ये डिमांड नहीं थी किसकी, कांग्रेस। अगला 66 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, किसने गणेश उत्सव की शुरुआत करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक थे जिनने किसकी शुरुआत करी थी, गणेश उत्सव। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया, तो ये आराम से आपके हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो नादिर शाह ने फर्स्ट बार 1739 में भारत पे आक्रमण किया था। अगला है, आर्य मंजू श्री मुल्ला कल्प, है ना, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप देख रहे हैं 68 का जो ऑप्शन है, इसमें दो आपको एमपीपीएससी ने आंसर्स दिए हैं, एक तो महायाना दिया हुआ है, ग्रेटर व्हील, और आपको 68 में डी ऑप्शन दिया हुआ है, वज्रयान। तो ये दो ऑप्शंस जिनने भी लगाए होंगे उनका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन सी ईयर में दिलाया था, 1835। अगला, आफ्टर कंकरिंग द शाक्यास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा कौन सा कॉइन लाया गया था, सिल्वर का कॉइन। अगला जो क्वेश्चन है, विच पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022, तो 71 का जो आपका आंसर है वो है फर्स्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान कॉपर प्रोडक्शन। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोज इन 3 स्टेट्स, तो मध्य प्रदेश की कौन सी रिवर है जो 3 स्टेट्स में बहती है, ये रिवर है आपकी माही, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन इज इन नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, तो ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन सा नहीं है, कि हाईली रिटेंटिव मॉइस्चर, है ना, जनरली मॉइस्चर नहीं रखती, कॉटन के लिए है ना, हाई सैंड कंटेंट है, ठीक है। इसमें तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, क्योंकि आप देखते हैं काली मिट्टी बिल्कुल ही काली होती है, उसमें अगर रेत होती तो हल्का सा उसका क्या होता, कलर चेंज हो जाता, मगर ऐसा नहीं है, मॉइस्चर रिटेन करके रखती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, इसको हम रेगर सॉइल से, और जनरली कई सालों से जो एमपीपीएससी है वो ब्लैक सॉइल से हमेशा क्वेश्चन पूछता आया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। अगला जो क्वेश्चन है आपका 74, पूर्णा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो जो पूर्णा नदी है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, बीजागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो बीजागढ़ जो हिल है वो कौन सी रेंजेस में, सतपुड़ा रेंज में। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से रिलेटेड भी हर साल आपको क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है सी, टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द मध्य प्रदेश ऑफ द साउदर्न, है ना, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, तो फॉरेस्ट से भी आपको हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो मध्य प्रदेश में जनरली नॉट फाउंड होता है अल्पाइन फॉरेस्ट, क्योंकि अल्पाइन फॉरेस्ट जो होता है जनरली फाइंड आउट होता है कहाँ पे, जो हिमालयाज होते हैं वहां पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन चाचई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा है, अमरकंटक, ठीक है, पावर स्टेशन। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू बेसिक रोड स्टैटिस्टिक 2018 और 19, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये डी, फर्स्ट इन द कंट्री रोड डेंसिटी, है ना, तो मध्य प्रदेश नहीं है फर्स्ट में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मध्य प्रदेश, तो कौन सा जिला जो कि कॉटन से लगभग आप देख रहे हैं दो दो क्वेश्चन आपके आ गए हैं, तो यहाँ पे बी आ जाएगा खरगोन, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इलेक्टोरल कॉलेज, है ना, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन से आपको आ जाते हैं हर साल क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से, चीफ मिनिस्टर वगैरह, या लोकसभा जो राज्यसभा होती है उनके इलेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, तो ये इंक्लूडेड होते हैं, है ना।
मेंबर्स नहीं होते क्योंकि कुछ मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, यानी आप राज्यसभा के मेंबर्स कहते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं कई लोकसभा के मेंबर्स को प्रेसिडेंट, तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगला है डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन, हर साल आता है डीपीएसपी पे क्वेश्चन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे क्या कह रहा है वो आपसे, दिस सिस्टम हैज बीन टेकन, तो ये आपको बड़ा ही इजी है कि कौन सी चीज हमने किससे बोरो करी है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो डीपीएसपी जो थे वो हमने किससे लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। तो आप कमेंट करके बताएं बाकी की चीजें हमने कहाँ कहाँ से ली थी। अगला है द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब पार्लियामेंट बनता किस किस से है, तो पार्लियामेंट बनता है लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। काफी इजी क्वेश्चन था। नाबार्ड का ईयर पूछ लिया है डायरेक्टली इनको, जिसमें जिसको भी ईयर अगर याद होगा नाबार्ड किस साल स्टैब्लिश हुआ था, तो बिना ऑप्शन के भी वो आराम से मतलब इजिली वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता। अगर किसी को पता 1982 में नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था तो बड़े इजिली सी लगा लेता। अगला क्वेश्चन है सिडबी कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। तो सिडबी जो स्टैब्लिश हुआ था, यदि किसी को पता है कि 1990 के टाइम पे सिडबी स्टैब्लिश हुआ था तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाता। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। तो 1980 में कितने नेशनलाइज हुए थे बैंक, तो 1980 में नेशनलाइज हुए थे आपके 6 बैंक, है ना। इससे पहले भी 1969 में भी नेशनलाइज हुए थे, वो भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है एमपीपीएस। अगला है राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसको इंक्लूड किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो टोटल 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द फर्स्ट टर्म सोशलिस्ट, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें आएगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर क्या किया गया था, वर्ड यूज किए थे सोशलिस्ट, है ना। तीन और कौन से वर्ड ऐड करे गए थे, आप कमेंट करके बताएं हमें। तो विच ऑफ प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के अंदर आई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। अगला है भीमा नायक के ऊपर क्वेश्चन, तो भीमा नायक रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट, तो कौन से प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड थे, ये थे बड़वानी से रिलेटेड। अगले व्हेन डिड ट्राइबल लीडर्स सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलाला जॉइन द एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन, तो ये आपको डायरेक्ट एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 1857, ठीक है। अगला है विच फोक डांस इज प्रेवलेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली इन द रीजनल एरियाज ऑफ सागर, तो कौन सा फोक डांस, लोकगीत, है ना। तो लोकगीत कौन सा है इसमें, बोनी डांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94, विच अदर नेम वाज द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय, मतलब रिलीजियस प्लेस जो चित्रकूट है उसको हम और किस नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुरी। अगला है हुज फेमस लिटरेरी वर्क इज मुकुल, तो ये आपको बुक से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं या लिटरेरी वर्क से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है नो दौरा ऑर्नामेंट मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल और इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब, है ना। तो ये आपको एक तरीके से ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड हर साल एक से दो क्वेश्चन आते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, गोंड ट्राइब से रिलेटेड है। वेयर इज द हिस्टोरिकल मतंगेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, मतंगेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, खजुराहो में सिचुएटेड है। टेम्पल से आपको लोकेशन टेम्पल की क्वेश्चन आते हैं। फेमस वर्क देखिए रामचंद्रिका के बारे में पूछा गया है, तो फेमस वर्क रामचंद्रिका किसने लिखा है, सी केशव दास। अगला ऑन हुम डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट टू काव्यास प्राणार्पण एंड आत्मोसर्ग, है ना, आत्मोसर्ग। तो ये इसका आंसर क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एमपीपीएससी का 2023 सेट 1 का, व्हेन डिड द थोना लोहारी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ निवारी, हर साल आपको एक आध कोई इंसिडेंट जो एमपी का फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आता है, तो इसका जो आंसर है वो है 1930। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप और भी ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम और भी आपके जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे कि आप आसानी से जो मार्क्स हैं, जो आसानी से जो चीज़ें हैं उनको पढ़ सकें, देख सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, प्रीलिम्स क्रैक कर सकें, ये हमारी होप रहेगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।